किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमार कार्यक्रम के विषय है आधुनिक विधि से मधुमक्खी पालन। संगवारी हो, आप मन देखत हो जानत हो कि पहली का हुआ कि हमार घर में मंदरस के छत्ता रहा है और मंदरस के छत्ता से हमन मंदरस निकालन, लेकिन अब मंदरस नहीं मिले। मंदरस कोनो बेचैया आ जाते तो वो अच्छा मंदरस नहीं रहा। तो एकरे सेती भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर KVK रायपुर किसान के आमदनी कैसे बढ़े, किसान के अतिरिक्त फायदा कैसे होए, कैसे किसान आत्मनिर्भर होए, एकर सेती बढ़िया ढंग से प्रशिक्षण देते। और जैसे कि आप मन अभी देखा था कि ये डब्बा है, यही डब्बा में मधुमक्खी के पालन हो सकते है। संगवारी हो, मधुमक्खी पालन करे से एक ज़बरदस्त फायदा ये है भाई कि मधुमक्खी पालन करे से हमला शहद तो मिल जाते, लेकिन जहाँ भी फूल के खेती हुआ थे, जहाँ भी फल के खेती हुआ थे, वहाँ पॉलिनेशन घलो हो जाते, यानी ओकर उत्पादन फल और फूल के उत्पादन बढ़ जाते। संगवारी हो, फल के उत्पादन बढ़ जाते, सरसों लगे तो सरसों के उत्पादन बढ़ जाते, यानी आम के आम गुठली के दाम। संगवारी हो, मधुमक्खी पालन करे के यू एक फायदा है। तो संगवारी हो, कैसे ढंग के मधुमक्खी पालन ला करना है, कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है, का बात के ध्यान रखना है, कहाँ मधुमक्खी पालन न करना है, आओ जम्मो बात के जानकारी लेथन। किसान भाई हो, मधुमक्खी पालन करना बहुत आसान है। ओकर तकनीक अगर हमन जान लेना तो बहुत फायदा हमन कमाबो। जहाँ भी अगर फल के खेती हुआ थे, जहाँ भी फूल के खेती हुआ थे, जहाँ अगर आप मन सरसों लगाए हो, सूरजमुखी लगाए हो, गेंदा के फूल लगाए हो, या जहाँ भी फल और फूल के खेती आप मन करत हो, वो जगह में मेड़ में बस ये डब्बा ला लगाना है, रखना है। तकनीक ला जानना है संगवारी हो, और तकनीक ला अगर आप मन जान ले तो आमदनी बहुत बड़े ढंग से आप मन कमा सकत हो। तो एकरे से सरकार चाहत है कि आमदनी कैसे दुगुना हो, आमदनी कैसे बढ़े, किसान कैसे समृद्ध होवे, किसान कैसे आत्मनिर्भर होवे। काबर किसान आत्मनिर्भर होही तो देश आत्मनिर्भर होही। एकरे से संगवारी हो, बस अगोरा है आप मन के, काबर कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण दे बर, मदद करे बर आप मन के अगोरा करे थे। तो आप मन फल फूल के खेती लगाहू और मधुमक्खी पालन करके आमदनी कमाहू। छत्तीसगढ़ में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त दिशा बन रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग एवं मार्गदर्शन से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन एक कृषि सहायक व्यवसाय है, जिसमें मधुमक्खियों का पालन कर शहद, मधुमक्खी मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली आदि का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान परंपरागत खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को अपनाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मधुमक्खी पालन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मधुमक्खियों के उसके स्वभाव को देखना, उनकी आदत को समझना, परखना, उसके बाद किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जब उनको रखते हैं तो वही मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन, जैसे कि सभी लोगों का सोचना रहता है कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो शहद के रूप में करें, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जितना हमको इस शहद प्राप्ति होती है मधुमक्खी पालन से, उससे 10 गुना ज़्यादा उसका सीड प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि 25 से 30% जो उत्पादन है वो अकेले मधुमक्खी के माध्यम से होता है फसलों में। तो जैसे ये योजना के बारे में जैसे बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हम लोगों को मतलब कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर को नेशनल हनी मिशन या फिर कह सकते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके माध्यम से हम लोग को ये प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग जिला रायपुर के अंतर्गत युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत 24 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जो किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।
हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से ये कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालित किया जाता है और भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। हमारा मूल काम होता है कि प्रदेश में या देश की किसी अन्य जगह पे या विदेश में भी कोई ऐसी तकनीकों को जो ज़िले की आवश्यकता के हिसाब से अनुकूल हो, आवश्यकता हो इसकी, ऐसे तकनीकों को पहचान करते हैं, उनको क्षेत्र में परीक्षण करते हैं और फिर विस्तार के विभिन्न माध्यमों से उसका प्रचार करके किसानों को प्रशिक्षण दे करके उन्हें तैयार करते हैं ताकि वो तकनीक अपनाएं और अपने उपज बढ़ाएं, अपने उत्पादकता बढ़ाएं और अपने जीवन को अच्छे स्तर पर ले जाएं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों, मौसमी प्रबंधन, रोग नियंत्रण, रानी चयन और शहद निकालने की वैज्ञानिक पद्धतियों पर नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक स्वयं ग्राम स्तर तक पहुंचकर किसानों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करते हैं। टोटल जो मधुमक्खी है उनकी 4 प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका। 2 प्रजाति ऐसा है जिसको हम पालने में उपयोग करते हैं। वैसी जो एपिस डोरसेटा है जिसको चट्टानी या भावर के नाम से भी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई जानते हैं, उसको अपन पालन में उपयोग नहीं करते। उसके अलावा एपिस फ्लोरिया भी है जिसको अपन पालन में उपयोग नहीं करते। तो उपयोग में जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो है एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा। इसके ऊपर में 2 प्रकार के चेम्बर होता है। नीचे वाला जो चेम्बर है इसमें रानी मधुमक्खी रहती है और इसके बच्चे रहते हैं, और इसके जस्ट ऊपर में एक और सुपर चेम्बर बनाते हैं जिसमें शहद इकट्ठा करने के लिए रखते हैं। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले उपयुक्त स्थान का चयन जहां पर्याप्त फूल वाले पौधे उपलब्ध हों। सामग्री: मधुमक्खियों की कॉलोनी, सुरक्षा कवच, हनी एक्सट्रैक्टर आदि आवश्यक उपकरण। मधुमक्खी पालन के लिए जैसे आप देख रहे हैं ये सारे टूल्स हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि ये मधुमक्खी का बॉक्स होता है तो मैं इसको बोलते हैं बी हाइव। इसमें ये भारतीय मधुमक्खी का बॉक्स है। इसमें भारतीय मधुमक्खी जिसको बोलते हैं एपिस सेराना इंडिका, उनकी प्रजाति को पाला जाता है। इसके अलावा एपिस मेलिफेरा आता है जिसको इटालियन भी बोलते हैं। ये विदेशी मधुमक्खी है, उसको भी हम लोग पालने में उपयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रजाति होती हैं, एपिस सेराना इंडिका भारतीय मधुमक्खी की और दूसरी प्रजाति है इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा की। तो दोनों मधुमक्खी को हम लोग सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन में उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं इसमें उपयोग होने वाले यंत्र में ये है, इसको बोलते हैं धूम्रक। मतलब ये फ्यूमिगेंट करने के काम आता है, धुआं दिखाने के। इससे क्या है, मधुमक्खी जो घुसेल या भड़के हुए रहते हैं इसको धुआं दिखाने से वो शांत बैठते हैं। तो जब हम लोग विजिट करते हैं बाक्स का तो उस समय इसको फ्यूमिगेंट का उपयोग करते हैं। स्मोकर बोलते हैं इसको, बी स्मोकर। उसके बाद आता है जैसे ग्लव्स है, तो मधुमक्खी का बॉक्स खोलते हैं उस समय इसको ग्लव्स को हाथ में पकड़ते हैं, उसके बाद ही उसके अंदर फ्रेम को खोलते हैं। तो ये क्या है, सुरक्षा के उपाय होते हैं। वैसे ही होता है ये ब्रश होता है, बी ब्रश बोलते हैं। तो जो फ्रेम में मधुमक्खी लगा रहता है उसको झड़ाने के काम आता है। उसी प्रकार जैसे देख सकते हैं ये बी वेल है। बी वेल ये सिर को ढकने के काम आता है। जैसे हम लोग बी हाई को ओपन कर रहे हैं तो उसमें जैसे ओपन करने के बाद मधुमक्खी अटैक मत करे, इसी कारण इसको अपन लोग पहन के ऐसे लगा के काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जैसे देख सकते हैं ये बी का सूट है, मतलब प्रोटेक्टिंग बी सूट। इसके माध्यम से इसको पकड़ के हम लोग मधुमक्खी का जो भी काम है उसको करते हैं। मान लो आप एक्सपर्ट हैं तो कुछ समय से यदि इनका अनुभव है तो आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सारे चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। कॉलोनी का समय समय पर निरीक्षण, मौसमी व्यवस्थापन, रोग एवं कीट प्रबंधन, शहद निकासी, वैज्ञानिक तरीके से शहद निकालना, फिल्टरिंग व भंडारण, बाजार, शहद के साथ साथ मोम एवं अन्य उत्पादों की भी स्थानीय व राष्ट्रीय बाजार में बिक्री की जा सकती है। मधुमक्खी पालन से आमतौर पे ये समझा जाता है कि मधु निकलता है, शहद निकलता है और ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी ऐसे फूलदार फसल है, जैसे सूरजमुखी है, जैसे तिल है, और भी ऐसे फूल अच्छे जिसमें होते हैं, सरसों हैं, ऐसे फूल वाले जो पौधे हैं,
इनको अगर अपन मधुमक्खी के साथ पालन करते हैं तो इनमें पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के वजह से इनकी पैदावार अपने आप बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आम के आम गुठलियों के दाम की बात अपन करते हैं और अपने घर में भी पोषण आहार मिल सकता है और अच्छी पौष्टिकता मिल सकती है। और इसलिए हम लोग इस तकनीक को काफ़ी समय से अभी प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी सारे गाँव में हम लोग इसको किए हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पारंपरिक खेती के मुकाबले मधुमक्खी पालन से कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। परागण बढ़ाने से फसलें अधिक उत्पादक होती है। अतिरिक्त आय के साथ स्वरोजगार व ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी सशक्त हो रही है, जिससे कई किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मधुमक्खी पालन का तो एक पहले चीज़ है कि शहद प्राप्त होगा। शहद के अलावा इससे आप पोलन कलेक्शन करके ऐसे व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा रॉयल जेली आता है, जो मधुमक्खी जो है अपने बच्चों को पालने बढ़ाने के लिए रॉयल जेली निकालते हैं। जैसे रानी मधुमक्खी बनाते हैं उस समय रॉयल जेली का सिक्रेशन करते हैं। श्रमिक जो है 7 से 12 दिन की श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो रॉयल जेली निकालता है, जिसको अलग से उसका भी व्यापार होता है। तो रॉयल जेली भी आप बेच सकते हैं। उसके अलावा मोम निकलता है, ये फ्रेम में जो मोम बनाते हैं उसको भी आप सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई तो फसल लगाते ही हैं, तो इससे अपन लोग अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि होगी, शहद की प्राप्ति होगी। और ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो लैंडलेस जो लेबर रहते हैं या कामगर जो मजदूर होते हैं, वो लोग भी इसको वैज्ञानिक तरीके से यदि मधुमक्खी पालन सीख जाते हैं तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों से प्रशिक्षण एवं तकनीकी समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक किसान संबंधित केवीके या IJKVK रायपुर के वेबसाइट एवं क्षेत्रीय कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। सरसों की जो अपन क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, जो कि करीब 130 से 250 हेक्टेयर में पिछले सालों में अपन ने रायपुर क्षेत्र में किया है।
इनमें भी ये मधुमक्खी का पालन का साथ साथ उनको सिखाए हैं, जिससे अब किसान इसको अपनाने लगे हैं। प्रशिक्षण के लिए जिनको आवेदन करना हो वो सीधे कृषि विज्ञान केंद्र में रायपुर पता है कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, जोरा, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन से संबंधित संपूर्ण प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की मूल बातें, कॉलोनी व्यवस्था, रोग नियंत्रण, शहद उत्पादन प्रक्रिया और मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे किसान भाइयों कोई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो उद्यानिकी विभाग है उसके माध्यम से भी कई ज़िलों में मधुमक्खी पालन के लिए लक्ष्य प्राप्त होता है, तो उनसे संपर्क करके भी आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग आयोग में छत्तीसगढ़ जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग, उसके माध्यम से हर साल मधुमक्खी पालन के लिए हितग्राहियों का चयन करके मुफ्त में निःशुल्क इसका वितरण किया जाता है। तो खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी मधुमक्खी पालन करने वाले सारे टूल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण तो आपका वर्ष भर चलते रहता है, मतलब आप प्रशिक्षण चल भी नहीं रहा है फिर भी आप यदि तकनीकी ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपके ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ ग्राम स्तर पर जाकर किसानों को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे इस व्यवसाय में अपनी आय बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सके। यह कार्यक्रम किसानों और ग्रामीण समाज के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर पैदा करता है और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि में परागण क्रिया को बढ़ावा देता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख कोशिश है कि मधुमक्खी पालन को सरल और लाभकारी बनाकर अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठाए। किसान भाइयों, आप जितने भी खेती करते हैं और वो खेती में अगर किसी भी तरह का फलदार और फूलदार पौधे आपके पास हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इसमें जो है आप खेती के साथ साथ आप अतिरिक्त आय शहद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और खेती में भी उपज बढ़ा सकते हैं। खासकर उन गांवों के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा जिन गांवों के आसपास कुछ हद तक जंगल क्षेत्र है, क्योंकि मधुमक्खी 1.5 से 3 किलोमीटर तक जा कर के अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे गांव जहां पर जंगल के समीप हो, इनके लिए तो और भी अच्छा अवसर है। मोर खेती खा रूम झूम, मन भौरा नाचे झूम झूम, किंजर के आबे मोर भौरा रे, किंजर के आबे चिरैया रे। संगवारी हो भौरा के हो तो आप मन समझ घले गए हो काबर मधुमक्खी घलो वैसने दिखते, छोटे रूप में रहते। तो आपो मन किंजर के आहू, काम करके आहू, अगर श्रम ला दूर करना है, अगर थकावट ला दूर करना है तो गीत संगीत सुनना है। संगवारी हो सुनथन गीत और संगीत। हाँ जी, ये दे पर ब्रह्म मन जान हवी, मोर तीर बहनी के घाटे जी, ये दे तीर बहनी के घाट मां, गुरु मोर ऊपर है लोक दुआरे जी, ये दे ऊपर है लोक दुआरे जी, पार लग कोनो नहीं पावे गुरु के, पार लग कोनो नहीं पावे कोनो नहीं पावे गुरु के, पार
लग कोनो नहीं पावे। हाँ तोर गति है यह गमया पार पार लग कोनो नहीं पावे। यदि धरती आकाश पवन यौ पानी भिन्न भिन्न विस्तार। यदि धरती आकाश पवन यौ पानी भिन्न भिन्न विस्तार। हाँ भिन्न भिन्न विस्तार गहंसा भिन्न भिन्न विस्तार। यदि जीव गजंत वहाँ कछु नहीं है तुम प्रभु सबसे न्यारा पार लगोनो नहीं पावे। कौन नहीं पावे गुरु के पार लग कोनो नहीं पावे। हाँ तोर गति है यह गमया पार पार लग कोनो नहीं पावे। यदि जोगी जहगम शिव सन्यासी दिगंबर दरवेसा। यदि जोगी जहगम शिव सन्यासी दिगंबर दरवेसा। हाँ दिगंबर दरवेसा गहंसा दिगंबर दरवेसा। यदि चुंडित मुंडित नांगा मौलिगा ओरहज गइन बहु भेसा पार लगोनो नहीं पावे। नहीं पावे साहेब के पार लग कोनो नहीं पावे। हाँ तोर गति है यह गमया पार पार लग कोनो नहीं पावे। तोर गति है यह गमया पार पार लग कोनो नहीं पावे। किसान भाई अभी हम देखत रहें मधुमक्खी पालन कैसे करे जाते, का बात के सावधानी रखना है, का बात के ध्यान रखना है, कहाँ मधुमक्खी पालन ला करना है। आसपास अगर जंगल है, झाड़ी है, फल है, फूल के खेती हुआ थे तो हो सकते। संगवारी हो देखो प्रकृति है कैसे हमर मन के सहायक होते, प्रकृति कैसे हमन ला लाभ देते। एक सबसे बड़े उदाहरण हरे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन न करना है और कैसे शहद है एकदम भर जाते, हमार जीवन में घलो मिठास आ जाते। संगवारी हो आर्थिक उन्नति थोबे करते। शहद में बहुत तकन पौष्टिकता से भरे हुए औषधि से भरे हुए गुण रहते। तो संगवारी हो आप मधुमक्खी पालन ला कराओ, आमदनी तो कमाबे कराओ, धन से मजबूत तो होबे कराओ, तन और मन से घलो अपन मजबूत हो, समृद्ध हो। आप समृद्ध हो तो भारत समृद्ध हो। संगवारी हो किसान भाई हो अवैया बेरा में फिर बढ़िया बढ़िया गोड बात नवा नवा जानकारी तकनीक विधि लेकर के आप मन के सामने हो उपस्थित हो गया हवा। जाए के बेरा दो विदा। जय जोहार।